बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना जलालुद्दीन रूमी। अल्लाह ताला ने इंसानों की भलाई के लिए जो पैगाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दुनिया में कुरान पाक की सूरत में फैलाया, नेक बंदों ने इस पर अमल किया और दूसरों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए इसकी तबलीग भी की। दर्स व तदरीस भी इस तबलीग का एक ज़रिया था। उस्ताद एक हौज़ के किनारे अपने शागिर्दों को दर्स दे रहे थे कि इस दौरान एक बुज़ुर्ग टहलते हुए इस तरफ आ निकले। मुसाफिर मालूम होते थे, कपड़े गर्द में अटे हुए और जूते फटे हुए थे। थोड़ी देर सुनते रहे, फिर बोले, इस किताब में क्या है? उस्ताद ने नरमी से जवाब दिया, हजरत, हाथ से लिखी हुई इस किताब में वो कुछ है जो आप नहीं जानते। बुजुर्ग ने कहा, दिखाओ। फिर किताब हाथ में ली और पानी से भरे हौज में फेंक दी। उस्ताद परेशान हो गए, रूहानसे होकर कहा, ये आपने क्या कर दिया हजरत? मेरी सारी मेहनत ज़ाया कर दी। बुजुर्ग ने कहा, अरे रोता क्यों है, ठहर जा। ये कहकर हौज में हाथ डालकर किताब निकाली और उस्ताद के हाथ में थमा दी। किताब इसी तरह खुश्क थी जैसे पहले थी। उस्ताद हैरान रह गए। पूछा, हजरत ये क्या? बुजुर्ग ने कहा, मियाँ ये वो है जो तुम नहीं जानते। ये कहकर बुजुर्ग तेज तेज कदमों से चलते हुए नज़रों से ओझल हो गए और उस्ताद गुमसुम खड़े रह गए। हवास बहाल हुए तो पीछे दौड़ पड़े और उनसे लिपट गए। ये बुजुर्ग थे शम्स तबरेज़, असल नाम शमसुद्दीन, और उस्ताद मौलाना जलालुद्दीन रूमी के नाम से मशहूर हुए, जिनके बारे में आज आपको तफसील से बताते हैं। बचपन। जलालुद्दीन रूमी 4 रबीउल अव्वल 604 हिजरी यानी 30 सितंबर 1207 को जुम्मा के रोज़ अफ़गानिस्तान के कदीम शहर बलख में पैदा हुए। वालिद शेख बहाउद्दीन आलिम फाजिल बुजुर्ग थे। रूमी का शजरा नसब हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से जा मिलता है। सूफ़ी बुजुर्ग ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार ने रूमी के बचपन ही में पेशन गोई कर दी थी कि ये लड़का बुलंद मुकाम पाएगा। रूमी ने इब्तदाई तलीम अपने वालिद से ही हासिल की। फिर इनके एक मुरीद सैयद बुरहानुद्दीन, जो अपने ज़माने के बड़े आलिम और मुहक्किक थे, रूमी की तरबियत करते रहे। अफ़गानिस्तान से हिजरत। रूमी की उम्र तकरीबन 14 साल थी जब 1220 में अफ़गानिस्तान पर मंगोलों ने, जो बाद में मुग़ल कहलाए, हमले शुरू कर दिए। जंगो जदल के इन हालात से मुतासिर होकर इनके वालिद ने हिजरत का इरादा किया। बगदाद, हजाज और शाम से गुजरे। आखिर सल्जूकी शहजादे अलाउद्दीन के एक बाद की दरख्वास्त पर जनूबी तुर्की के कदीम शहर कूनिया पहुँच गए। जवानी। 24 साल की उम्र तक मौलाना रूमी ने हसाब, मंतक, तबीयात, सियासत, फ़लसफ़ा और इखलाकियात के साथ कुरान और हदीस का बागौर मुतालिया किया। मुख्तलिफ दरसगाहों से मज़ीद इल्म हासिल करते रहे और 34 बरस की उम्र में मुसलमा आलिम बन गए। 27 जमादुल सानी 642 हिजरी यानी 30 नवंबर 1244 को बुध के दिन जब मौलाना शम्स तबरेज़ से इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त इनकी उम्र 37 साल थी और शम्स तबरेज़ 60 साल के थे। इस मुलाकात ने मौलाना रूमी की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। मौलाना रूमी और दीनदारी। मौलाना रूमी अपनी ज़िंदगी में कसरत से रियाजत करते रहे। 10-10, 20-20 दिन के मुसलसल रोज़े रखते और हरगिज़ कुछ ना खाते। नमाज पढ़ते वक्त चेहरा सुर्ख हो जाता। कई मरतबा इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफल की नीयत करते और इन्हीं 2 रकातों में सुबह हो जाती थी। एक बार नमाज के दौरान रो दिए। सर्दी की शिद्दत से आंसू चेहरे पर जम गए। मसनवी मौलाना रूम। ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी की वो तसनीफ़ है जिसमें इन्होंने कुरानी तालीमात के साथ साथ अफलातूनी ख्यालात, असाइयत, यहूदियत, मजूसियत और हिंदू नज़रियात भी शामिल किए हैं। वफ़ात। तवील बीमारी, नकाहत और दुरुस्त तशखीस ना होने की वजह से 6 जमादुल सानी 672 हिजरी यानी 17 दिसंबर 1273 पीर के रोज़ मौलाना रूमी वफ़ात पा गए। आपकी वफ़ात के एक हफ्ते बाद आपकी चहीती बिल्ली भी मर गई। इसे आपकी कब्र के बराबर में दफन कर दिया गया। मौलाना के बाद उनकी पोती और उनके दूसरे बेटे सुल्तान वल्द की बेटी एक अरसे तक अपने दादा के अफकार की नशर व अशात करती रहीं।